हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39, ये हमको एपी दिया हुआ है और इसके अंदर बताना है कि हमको 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डी निकालेंगे हम सबसे। ठीक है, इसमें हम डी निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू, जो हमारा d का फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है, 15 माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 12। ठीक है, और a मेरे को 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना है हमको इसकी 54 टर्म। ठीक है, चलो 54 निकालते हैं। तो हम करते हैं a 54 इज इक्वल टू a प्लस 53 d। ए कितना है, 3 प्लस 53 इंटू 12। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 636, 12 3 36, 6 12 पंजे 60 होती 63। ठीक, तो ये आ गया मेरा A54 टर्म। जो मेरी आई है वो आई है मेरी 639। ठीक है, ये मेरी टर्म आई है 639 A54। ठीक है, अब ये जो मेरी टर्म आई है तो ये कितना है, 132 मोर है ना 54 टर्म में। ये लिखा ना, इट विल बी द 132 मोर देन द 54 टर्म। मतलब जो मेरी 54 टर्म आई है, सॉरी 54 टर्म क्या थी मेरी, 630। इसके अंदर मुझे प्लस करना है 132। तो जो मेरा ए एन आएगा वो आएगा मेरा 771। अब इस 771 का मुझे निकालना है कि ये कौन सी टर्म है। तो इसमें हम निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ए एन कितना है, 771। ठीक है, ए कितना है, 3 दिया हुआ है, प्लस एन मेरे को निकालना है और डी कितना है, 12 है। तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 12। कितना आ गया ये आ गया मेरा 768। ठीक है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे कितना आएगा, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 24 40, 12 65, 12 6 72। तो 4 बचा, तो 12 चौक 48। ठीक, अब एक इधर हमारा माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन जो मेरा आया वो आया 65। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 65। ठीक है, 65 वाली टर्म है हमारी ये वाली। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा है कि द टू एपीज हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब हमको दो एपी दी गई है और उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर टेंथ एंड द टर्म इज 100। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। देखो एपी हमको क्या दिया गया, एक एपी को मैं बड़ा ले लेता हूँ और एक को मैं छोटे से डिनोट करता हूँ। एपी कितना है, 100, और एपी 100। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है, 100, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ देखो, a इज इक्वल टू 100 है, तो बड़ा वाला a 100 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो इसका अंदर दोनों में दोनों सेम ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। ओ ठीक है, इसके अंदर जो इनका डिफरेंस दिया हुआ है ना, ये बड़ी वाली ए पे छोटी वाली डिग्री का, उसका जो 100 है, तो ये 100 टर्म का डिफरेंस है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, इसको मैं छोटा ए पी ले लेता हूँ, वैसे कुछ दिक्कत नहीं होगी। ए पी और ये हो गया मेरा ए पी, बड़ा ए पी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमको 100 दिया हुआ है।
ठीक है, अगर ये 100 है तो 100 कैसे हुआ कि जो मेरा बड़ा छोटा A100 टर्म है उसमें से मैं माइनस करूंगा बड़ी वाली A100 टर्म को, तो इसको मेरे को 100 दिया हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक। ये इस तरीके से दिया हुआ है। एक तरीके से आप ये समझ लो ये राहुल है और ये सोहन है, तो राहुल में से सोहन का जो पैसों का डिफरेंस है वो 100 है। इस तरीके से ये हमको दिया गया है बड़ी एपी और छोटी एपी में, ठीक है। तो अब ये ए कितना हो गया, ये वाली टर्म ए प्लस 99D, इसमें से मैं माइनस करूंगा ए प्लस 99। डी तो मेरा दोनों में सेम ही है, तो डी को तो मैं छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 100, ये मेरे को दिया हुआ है। ये वाली टर्म मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए प्लस 99D। अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये ए आ जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो प्लस माइनस ही कट गया, तो बड़ा ए में मतलब छोटे ए में से बड़ा ए माइनस करेंगे तो 100 आएगा। वही सेम चीज़ जो ऊपर थी। तो इसका जो मेरे को डी दिया हुआ है, डी तो हमको पता ही है, डी तो हमको 100 दिया हुआ है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है ना। इन दोनों का डिफरेंस नहीं देख रहे आप, बड़े ए में से मतलब छोटे ए में से बड़ा ए माइनस, तो डी तो मेरा सेम ही आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो वो निकालना है मेरे को 1000 टर्म का, तो छोटा एपी 1000 टर्म माइनस बड़ी वाली 1000 टर्म, उसका डिफरेंस कितना आएगा वो बताना है। तो इसके अंदर क्या लिखे हम, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ठीक है। कितना आ गया ये, ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, इससे ये कट गया तो आंसर आया ए माइनस ए। सेम वही चीज़ आई है, तो सेम यही चीज़ हमको यहाँ दिया हुआ और ये मेरा 100 के बराबर है, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 101, 102, 103, 104, नहीं 105 है, ठीक है। सबसे पहले 105 आ गया, फिर आ जाएगा 112, फिर आ जाएगा 119। तो ये हमारी एक एपी बन गई जो 7 से डिवाइड हो रही है। और एंडिंग हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो नंबर आएगा जो 3 डिजिट का होगा जो कट जाएगा 7 से, वो होगा 954। ये आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ए मेरे को दिया हुआ है 105, ठीक है। डी मेरे को मिल गया 7, क्योंकि 7 7 ही तो बढ़ाया मैंने इसमें, 12 105 प्लस 7 कर दिया, 7 कर दिया क्योंकि 7 से तो काटना है। और ए एन मेरे को कितना दिया हुआ है, जो हमारी लास्ट टर्म है 994। हमको क्या निकालना है इसका, इसका एन टर्म निकालना है कि कितनी टर्म ऐसी आएंगी। चलो, तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन कितना है 994, 105 ए दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1D कितना है 7। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7। कितना आ गया इसमें से, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 889। और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा 4, 7 7 49, एक इधर इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन आ गया मेरा 128। तो ऐसी 128 टर्म है जो मेरा नंबर 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, मतलब दो, मतलब सेम वही है कि 10 से लेकर 250 के बीच में बताना है जो 4 से कट जाए। सबसे पहला नंबर तो फिर हमारा 12 आएगा, 16 हो गया, फिर मेरा 20 हो गया। ऐसे चलते चलते जो मेरा लास्ट का जो नंबर है 250 दिया हुआ है, 250 तो मेरा कटेगा नहीं, 4 से कट ही नहीं सकता ये।
तो 4 से कौन सा नंबर कटेगा? 248। ये मेरा 4 से डिविजिबल होता है, तो ये वाला नंबर मेरा 4 से कटेगा। अब देखो सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, इसके अंदर सारी वैल्यू मेरे को दी हुई है। ए दिया है 12, ठीक है, डी दिया है मेरे को 4, और ए एन दिया हुआ है 248। एन टर्म भी तो निकालनी है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 4। 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 236। 4 मेरा डिवाइड में चला जाएगा, एन माइनस 1, ये इससे कटेगा, कितना आएगा? 59। 59 आ जाएगा, और इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन की जो मेरी वैल्यू आई वो 60। ऐसी 60 टर्म मिलेगी मेरे को जो 4 से कट जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द 9 टर्म ऑफ 2 एपीज। हमको इसके अंदर 2 एपी दी हुई है, आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। अब हमको इसके अंदर क्या निकालना है? इसकी हमको निकालनी है एन टाइम। चलो AP1, पहले हम एक को डीएम छोटा लेंगे, एक का डीएम है बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब एक एपी के छोटे से डिनोट करेंगे, एक बड़े से डिनोट करेंगे। 3, 10, ये इसको मैं ले लेता हूँ बड़ा एपी। तो इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो इसके अंदर जो मेरा डी आएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये वाला डी तो आ गया मेरा 7, ठीक है। और इसमें देखते हैं अब हम, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो कितना आ गया? 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो डी आ गया मेरा 2। चलो ये भी हो गया। अब हम निकालते हैं, दोनों बराबर दिया हुआ है, AP1 इज इक्वल टू AP2, दोनों बराबर ही तो लिखा है ना, इक्वल। तो अब हम देखते हैं इक्वल निकालना है, तो मतलब इसके अंदर हमको ना n निकालना है बेसिकली। चलो दोनों तरीके से निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 डी, ये मेरी ये वाली AP है छोटी वाली। अब बड़े वाली लेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है? इसके अंदर a है मेरा 63 प्लस n माइनस 1 डी कितना है? 2। और ये कितना आ गया? a कितना है? इसके अंदर a है 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है इसमें? 7। ये कितना हो गया? 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। ये कितना आ गया? 61, क्योंकि 63 में से 2 हो गया तो 61 आ गया, प्लस और ये कितना बचा? इधर की साइड देखोगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा, -4 मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आ गया। इधर कितना बचेगा मेरे पास? 7n माइनस 2n। एन तो मैं छोटे से ही डिनोट कर लेता हूँ, एन मैंने बड़ा नहीं लेना था क्योंकि एन तो मेरे को इक्वल ही दिया, क्योंकि ये दो नहीं, ये तो एक ही नंबर। एन तो मेरा ऐसे ही आया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 65 इज इक्वल टू 5n। अब 65 डिवाइड बाय 5, एन कितना बचेगा? तो ये आ गया मेरा 13। तो एन जो आया वो आया मेरा 13, और यही मेरे को इसमें निकालना था, ठीक है। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।